महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के पहले ही चरण में लाखों पात्र किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 के तहत पहले चरण का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के 6,22,207 पात्र किसानों के बैंक खातों में 5,029 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस राज्य स्तरीय योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कर्ज माफी की राशि सीधे खाते में आते ही राज्य भर के किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। देश और महाराष्ट्र के युवाओं को खेल, तकनीक और उद्यमिता से जोड़ने के लिए पुणे में एक भव्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। विकसित भारत यूथ कॉन्क्लेव 2026 नाम का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम युवाओं को एक मंच पर लाने का काम करेगा। विकसित भारत यूथ कॉन्क्लेव 2026 देश और महाराष्ट्र के युवाओं को खेल, तकनीक, उद्यमिता और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुणे के प्रतिष्ठित बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जल्द ही 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के विकसित भारत यूथ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में इस भव्य युवा महोत्सव की तैयारियों और व्यवस्थाओं का विस्तृत समीक्षा जायजा लिया गया। इस सम्मेलन की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर को 1,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने शहर के कायाकल्प से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी कोल्हापुर अब एक आधुनिक और सक्षम शहर के रूप में तेजी से उभर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में करीब 1,850 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों में ऐतिहासिक केशवराव भोसले नाट्यगृह का पुनर्रचना कार्य, नूतनीकृत सीपीआर अस्पताल और पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए आधुनिक आवासीय परिसर का भव्य उद्घाटन शामिल है। इसके साथ ही लोक राजा राजऋषि छत्रपति शाहूजी महाराज की एक भव्य पूर्ण कद प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया। राज्य के शहरी क्षेत्रों के बेहतर और नियोजित विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने 10 नई नगर पंचायतों के विकास प्रारूप यानी मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है। राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण को अनुशासित, सुनियोजित और व्यवस्थित दिशा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी नीति के तहत उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की 10 प्रमुख नगर पंचायतों के नए विकास प्रारूपों यानी मास्टर प्लान्स को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद इन नगर परिषदों के सर्वांगीण विकास का मार्ग पूरी तरह से साफ हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 1.5 वर्षों के भीतर राज्य सरकार ने 100 से भी अधिक शहरों के विकास मास्टर प्लान को हरी झंडी दिखाई, जिससे छोटे शहरों में सड़क, पेयजल, सीवरेज और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का ढांचा तेजी से मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपने दौरे में विभिन्न विकास कार्यों और जीर्णोद्धार परियोजनाओं का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती दौरे के दौरान मेडक क्षेत्र में चल रहे विभिन्न बड़े विकास कार्यों का ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन स्वर्गीय अजीत दादा पवार शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और हॉस्टल के निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम में गुणवत्ता और मानकों से कोई समझौता न किया जाए और सभी प्रोजेक्ट्स समय सीमा के भीतर पूरे हों। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते। बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।